हेलो बच्चों। मैं मृत्युंजय आप सभी को मृत्युंजय मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लास 6 टू 10 का सिलेबस। मैथमेटिक्स का सिलेबस देखेंगे जिसमें हम बात करेंगे सीबीएसई और बीएसई भी। सीबीएसई का कंटेंट इसमें जाएगा और बीएसई भी का कंटेंट इसमें जाएगा। और इसके चैप्टर्स जो होंगे वो कुछ इस तरह से हैं। यूनिट वाइज होगा। यूनिट का बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे नंबर सिस्टम का, जिसमें हम बात करेंगे नंबर सिस्टम, फिर बात करेंगे अलजेब्रा, फिर बात करेंगे अरिथमेटिक, फिर बात करेंगे ज्योमेट्री, फिर बात करेंगे मेंसुरेशन मेंसुरेशन फिर बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स, फिर बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। तो ये कुछ चैप्टर टॉप यूनिट्स हैं जिसको हम लोग डील करेंगे इस चैनल पे। कौन कौन है? नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, ट्रिगोनोमेट्री। ये सब कुछ हमारे पास चैप्टर्स हैं, पार्ट है। बेसिकली ये क्या है? पार्ट है, यूनिट्स है, जिसमें हम लगभग लगभग सारे टॉपिक्स और सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। क्लियर? और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग लगातार इस सीरीज को देखिए और अपने अपना लाभ उठाइए मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो या आपका डेली लाइफ हो, आप यूटिलाइज कीजिएगा। उम्मीद करते हैं। आज का जो चैप्टर होगा वो होगा हम लोगों का सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड। सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि अलजेब्रा में ही जाएगा। ठीक है ना? ये अलजेब्रा का ही पार्ट है। अलजेब्रा का पार्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज। और ये सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 9th, वेट फ्यू सेकेंड, हाँ, सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 9th एंड 10th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 9th में भी पढ़ना है सीक्वेंस एंड सीरीज, और 10th में पहले से ही था सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट। ठीक है? देयर आर 3 पार्ट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, दैट इज एपी, जीपी एंड एचपी। AP for arithmetic progression, GP for geometric progression, and HP for harmonic progression. This chapter belongs to class 10, and these both chapters belongs to 9th, new NCERT. होप सो इतना क्लियर होगा बात। आगे बढ़ते हैं। तो यही है, YouTube चैनल आप ध्यान रखिएगा, वेट, मृत्युंजय मैथ्स। आज हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो पार्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज का। पिक स्टार्ट होने जा रहा है अरिथमेटिक, पिक स्टार्ट होने जा मृत्युंजय मैथ्स। आज हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो पार्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज का। इसका हिंदी मीनिंग अगर हम बताएं तो समांतर श्रेणी होता है। समांतर श्रेणी बोलिए, या समांतर श्रेणी बोलिए। क्लियर? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जानने से पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जानने से पहले हम जानेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। फर्स्ट, सीक्वेंस क्या होता है?
तो सीक्वेंस में क्या होगा, अरेंजमेंट्स होते हैं नंबर्स के, क्या होते हैं, नंबर्स के अरेंजमेंट्स होते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द अरेंजमेंट्स ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन, अरेंजमेंट होगा नंबर का, लेकिन कुछ कंडीशन केस होगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग। कंडीशन फर्स्ट होना चाहिए कि डेफिनिट ऑर्डर में हो, डेफिनिट ऑर्डर में हो। एंड सेकंड, दूसरा कंडीशन है अकॉर्डिंग टू डेफिनिट रूल, डेफिनिट रूल। ये दो कंडीशन है जो फुलफिल करेगा तब हम बोलेंगे कि वो सीक्वेंस है। क्या क्या कंडीशन है, पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि ये अरेंजमेंट्स है नंबर का, और दूसरा दो पॉइंट है कि डेफिनिट ऑर्डर में होना चाहिए और डेफिनिट रूल होना चाहिए। क्लियर, डेफिनिट ऑर्डर एंड डेफिनिट रूल के अकॉर्डिंग जब अरेंजमेंट्स होंगे नंबर के तो वो सीक्वेंस का फॉर्मेशन करेगा। नोट में ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस से रिलेटेड है। इनके एलिमेंट्स जो होंगे, एलिमेंट्स जो होंगे वो हमेशा सेपरेट होगा। एलिमेंट्स बोलिए या टर्म्स बोलिए, आर सेपरेटेड बाय, हमेशा सेपरेट होगा किससे, सेपरेटेड बाय कॉमा। क्लियर, कॉमा के साथ ये सेपरेट होंगे। जस्ट लाइक एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जांपल में एक रूल होना चाहिए तब हम बना पाएंगे उसको सीक्वेंस। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारे पास दिया हुआ है 2n+2, ये रूल दिया हुआ है। क्लियर, 2n+2 दिया हुआ है। आगे हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कि कैसे हम सीक्वेंस फॉर्म करेंगे। तो हमारे पास रूल है 2n+2। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि n जो है वो क्या है, हियर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये क्या है, नेचुरल नंबर का साइन है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे n जो है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है, अब पुट करेंगे वैल्यू और हम पता करेंगे। n इज इक्वल टू 1 पहले रखते हैं, तो नंबर बनेगा फर्स्ट टर्म। क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म बनेगा। इसको डिनोट करेंगे ए एन से। क्लियर, तो फर्स्ट टर्म बनेगा जिसको हम A1 या T1 से डिनोट करते हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म 2 × 1 + 2 दैट इज 4। इन केस n इज इक्वल टू 2 पुट कीजिए और बताइए क्या होगा जल्दी जल्दी। 2 × 2 + 2, देखिए 4 2 6, ये हमारा सेकंड टर्म आ गया जब हम n 2 पुट किए हैं। आगे हम अगर देखें, आगे पुट करते हैं आगे के नंबर्स। n इज इक्वल टू, एक सेकंड वेट, हाँ, n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, तो थर्ड टर्म क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताइए। 2 × 3 + 2 कितना आ गया, 6 + 2 8। अब देखिए हम यहाँ पे सीक्वेंस का फॉर्मेशन कर लिए हैं। कैसे, फर्स्ट टर्म 4, सेकंड टर्म 6, थर्ड टर्म 8। और अगर आप इस सीक्वेंस में देखिएगा तो 2 का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे देखिए 2 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अब कर सकते हैं खुद से। अब हमें ये रूल लगाने की जरूरत नहीं है, हम सोच के भी कर सकते हैं। जैसे 2 ऐड करेंगे 10 आ जाएगा, 2 ऐड करेंगे 12 आ जाएगा। तो ये सब क्या है, सीक्वेंस के टर्म्स हैं। क्या है ये सब, टर्म्स या एलिमेंट, इनको हम क्या कहेंगे, ये सभी जो नंबर्स का कलेक्शन आया है, अरेंजमेंट्स आया है, उन उस सब नंबर को हम एलिमेंट्स या टर्म्स कहेंगे, या टर्म्स कहेंगे। क्लियर, तो ऐसे हम इस रूल के थ्रू एक सीक्वेंस का फॉर्मेशन किए हैं। आगे अगर हम देखें तो हमारे पास जो सीक्वेंस था वो क्या था, 4 6 8 10। ऑब्वियस है, इसके बाद क्या आएगा, 12। तो ये हमारा सीक्वेंस है। ऐसे ही बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे हम वैल्यू पुट करते जाएंगे आगे के, वो हमारा इंक्रीज होते जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा,
इनफाइनाइट तक जा सकता है। क्लियर। आगे अगर हम बढ़े तो अगर आप गौर कीजिएगा, हम कुछ सीक्वेंस यहाँ लिख रहे हैं, 4, 8, 6, 10, 12, है तो इसी के टर्म। एक सेकंड रुकिएगा। है तो इसी के टर्म सारे। 4 हो गया, 12 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया। देखिए अब इसमें कितना का डिफरेंस है सब में। यहाँ पे डिफरेंस है 8 का, यहाँ पे डिफरेंस है -6 का, यहाँ पे डिफरेंस है +4 का, यहाँ पे डिफरेंस है -2 का। ये डिफरेंस हम कैसे निकाल रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि बाद वाला नंबर का सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। फर्स्ट प्रीसीडिंग नंबर, फर्स्ट नंबर का यहाँ पे हमेशा डिफरेंस निकाले हैं, घटाए हैं किससे, 12 से। जस्ट लाइक 12 - 4 दैट इज 8। इन केस ऑफ सेकंड पार्ट, 6 - 12 दैट इज -6। तो देखे यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे -6 आ गया, तो ये फॉलो नहीं किया एक ऑर्डर, तो हम इसे सीक्वेंस नहीं कहेंगे। क्लियर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सीक्वेंस बनाने के लिए रूल फॉलो होगा प्लस ऑर्डर भी फॉलो होगा, दोनों फॉलो होंगे तब हम बोलेंगे कि ये सीक्वेंस है। क्लियर। फॉलो से याद आया, आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लियर। और फॉलो भी कर सकते हैं, ये फॉलो इसके साथ भी अटैच रहेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सीक्वेंस हम लोग देख लिए, अब बात करते हैं सीरीज का। अब किसका बात करेंगे, सीरीज का। सीरीज में क्या कंडीशन है, जुड़ते जाएगा या घटते जाएगा, क्या एलिमेंट्स या टर्म्स किसका, सीक्वेंस का क्या होगा, जुड़ते जाएगा। ये बनेगा कैसे, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, ये फॉर्म कैसे करेगा, सीरीज कैसे फॉर्म करेगा, एडिंग के थ्रू, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एडिंग मतलब क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर। दूसरा सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट के थ्रू करेंगे, जो होगा डिक्रीजिंग फॉर्म में। क्या होगा, डिक्रीजिंग फॉर्म में। फिर हम बात करेंगे गैप जिसका 0 हो, और वो भी एक सेकंड सॉरी, गैप 0 नहीं होगा, यहाँ पे होगा बोथ साइन यूज। यहाँ पे हम बोथ साइन यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, बोथ साइन। बोथ साइन मीन्स, और बोलिए एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग, दोनों का यूज कर सकते हैं। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर है पहला, क्या है हम लोगों का, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के थ्रू देखेंगे, जस्ट लाइक 7, 10, 13, 16, सो ऑन, बढ़ते जाएगा ऐसे ही। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग फॉर्म में है, पहला पार्ट इंक्रीजिंग फॉर्म में है। दूसरा पार्ट डिक्रीजिंग फॉर्म का देख लेते हैं। 60 -50 -40 माइनस, ऐसा ही बढ़ते जाएगा या घटते जाएगा, डिक्रीजिंग फॉर्म में है तो घटते जाएगा, है कि नहीं। और बोथ साइन है, बोथ साइन में क्या होगा, प्लस भी रहेगा माइनस भी हो सकता है। 7 + 10 -30 +16 -19 प्लस। क्लियर। तो ये सभी, ये तीनों फॉर्म जो है, ये तीनों फॉर्म आपके किसके हैं, सीरीज के हैं। क्यों, क्योंकि ये कनेक्ट है किससे, साइन से। किससे कनेक्ट है, साइन से कनेक्ट है। देख रहे हैं, ये प्लस साइन, ये माइनस साइन के साथ कनेक्ट है, और ये प्लस माइनस दोनों साइन से कनेक्ट है। तो यही हम बात किए कि एडिंग इंक्रीजिंग फॉर्म में हो सकता है, डिक्रीजिंग फॉर्म में हो सकता है, या फिर दोनों साइन यूज हो सकता है। क्लियर। सब्ट्रैक्ट का साइन, ऐड का साइन, और दोनों साइन यूज होगा, तब हम इसको सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो यही है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। और अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट जो था, जो इंट्रोड्यूस किए थे, वो क्या था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ने वाले हैं। क्लियर।
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी सीक्वेंस का बात होगा। क्लियर? कैसा सीक्वेंस? अब उसका कुछ कुछ कंडीशंस होंगे, क्या होंगे कंडीशंस, आइए देखते हैं अब आगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो सीक्वेंस का फॉर्मेशन होगा, देख लेते हैं। सीक्वेंस जिसमें कौन कौन टर्म है, A1 टर्म है, A2 टर्म है, A3 टर्म है, A4 टर्म है, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते क्या है, an है। अच्छा, an से पहले क्या होगा, an-1 होगा, है कि नहीं? तो ये एक सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, बोलिए। इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसके साथ कंडीशन अब आएगा, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि इज अ सीक्वेंस A1 A2 A3 A4 इज said to be in AP, इन AP। अब कंडीशन अप्लाई होगा कब AP में कहेंगे, जब, इफ, यदि अप्लाई करेगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू, ऐसे ही बस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू, ऐसे ही बढ़ते जाएगा, और an-1। क्लियर? हमेशा देखिएगा कि बाद वाला, आगे वाला टर्म से पीछे वाला टर्म क्या हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है, और ये रिजल्ट किसका, किसके बराबर देगा, ये रिजल्ट आपका कांस्टेंट के बराबर दे देगा। क्या दे देगा, कांस्टेंट के बराबर। और ये कांस्टेंट को हम डी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। क्लियर? और यही डी कॉमन डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। क्लियर? तो अगर कोई पूछे कि कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। क्लियर? और कॉमन डिफरेंस को क्या कहेंगे हिंदी में, पदांतर कहते हैं, या फिर सार्व अंतर कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? पदांतर या सार्व अंतर। अब देखिए, कॉमन डिफरेंस से भी हम एक दो लाइन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बना सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। सीक्वेंस वेयर द each term a sequence where the each term differs from its preceding term, preceding terms its preceding terms its preceding terms कैसा फॉलो होगा, कांस्टेंट। ऐसा फॉलो होगा या डिफर होगा, कांस्टेंट के थ्रू। क्लियर? यही बात हम यहाँ पे भी बात किए हैं, है कि नहीं, कि डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कौन डिफरेंस, कांस्टेंट होगा। क्लियर? अब आप लोग जरा बता दीजिए कि ये टर्म, सॉरी, ये सीक्वेंस क्या एपी में होगा कि नहीं। 8, 11, 14, 17, और ऐसे ही आपका चलते जा रहा है। ये 17 है, ठीक कर दे रहे हैं हम उसको, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, 17। अब बताइए, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम इस सीक्वेंस को कहेंगे? तो उसके लिए क्या कंडीशन था, डी को चेक करना। यहाँ पे हम डी चेक करेंगे। हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 8, सेकेंड टर्म 11, थर्ड टर्म 14, फिफ्थ टर्म, सॉरी फोर्थ टर्म 17, है ना? अब चेक कर लीजिए, डी इज इक्वल टू क्या होगा, हमेशा बाद वाला नंबर से ही पहला वाला नंबर सब्ट्रैक्ट होता है, तो A2 माइनस A1 था ना पीछे फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 11 माइनस 8 कितना हो गया, 3। अरे बोलो 3 डी। फिर अब चेक करेंगे, अब A3 और A2 को चेक कर लेते हैं। तो A3 कितना है, 14, और A2 11, कितना हो गया डिफरेंस, 3। अब यहाँ पे देखिए, हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि डी जो है वो सेम आया है, और ये कितना, 3 के बराबर। तो डी सेम हो गया, तो इस सीक्वेंस को हम कह सकते हैं कि ये किसमें है, ये सीक्वेंस एपी में है। क्या है, एपी में है। आप लोग थोड़ा एक और दो क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। क्लियर? तो बताइएगा, एक और चेक कीजिए, बताइए, दो चेक करना है, एक तो हम लिख दे रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल 100, 90, 80, ऐसे ही बढ़ रहा घट रहा है। और एक थर्ड एग्जाम्पल है, बताइएगा जरूर, 4, 4, 4, 4, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही लिखा हुआ सीक्वेंस।
तो पहले क्या करेंगे बताने के लिए कि एपी में है कि नहीं? तो सबसे पहले हम चेक करेंगे किसका, डी का। तो देख लेते हैं, ए वन है 100, ए टू है आपका 90 और ए3 है कितना, 80, है ना? बस दो कंडीशन चेक कर लेते हैं, ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा। डी इज इक्वल टू ए2 माइनस ए1 और ए3 माइनस ए2, दैट इज 90 माइनस 100। आ गया डिफरेंस कितना, -10 का। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, 80 माइनस 90 कितना हो गया, -10। यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि डी जो है वो सेम आ गया। तो किसी भी सीक्वेंस में डी अगर सेम आ गया तो हम बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस किसमें है, एपी में होगा। और बोलिए किसमें होगा, एपी में होगा। आते हैं अब थर्ड एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल पे। यहाँ भी हमें देखना होगा कि डी सेम है कि नहीं है। डी अगर सेम होगा तब हम बोल देंगे कि हाँ ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है। जिस समांतर से आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा हिंदी टर्म पे भी। इसमें पहले हम डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। डी इज इक्वल टू, लगा दीजिए फॉर्मूला, ए2 माइनस ए वन और ए3 माइनस ए टू। ए2 क्या है, 4 - 4, और ए3 क्या है, 4 - 4। दोनों के केस में क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि डी जो है वो क्या हो गया, सेम। डी यहाँ भी सेम आ गया, तो ये सीक्वेंस भी एपी में होगा। होगा कि नहीं? अब अगर कोई आपसे बोलेगा कि कोई भी सीक्वेंस देके जरा बता दीजिए कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डी का वैल्यू निकाल लेंगे। दो या दो से ज्यादा केस, आप दो से ज्यादा केस भी ले सकते हैं इसमें, क्लियर। हम यहाँ पे दो केस लिए हैं, आप यहाँ पे दो केस से ज्यादा भी ले सकते हैं। और फिर आप बता दीजिएगा, डी जब इक्वल आ जाएगा, सेम आ जाएगा, समान आ जाएगा, तब बोल देंगे कि ये सीक्वेंस एपी में है। और अगर नहीं आएगा सेम, तो हम बोल देंगे कि ये सीक्वेंस एपी में नहीं होगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब है अरिथमेटिक सीरीज। अब क्या है हमारे पास, टॉपिक है अरिथमेटिक सीरीज का। हम्म, क्या है, अरिथमेटिक सीरीज। एक सेकंड, सॉरी। अरिथमेटिक सीरीज। अब अरिथमेटिक सीरीज में क्या हो सकता है, थोड़ा सा बताइए आप लोग भी। सोचिए सोचिए, पीछे हम सीरीज का बात कर चुके हैं, पीछे हम सीरीज का बात कर चुके हैं। तो बताइए क्या होगा, प्लस साइन के साथ जुड़ेगा, यहाँ पे क्या होगा, अरे बोलिए, प्लस साइन के साथ जुड़ेगा। क्लियर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बाय एडिंग द एलिमेंट्स, क्या लिख सकते हैं, बाय एडिंग द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स को जब जोड़ेंगे, बाय एडिंग द एलिमेंट्स ऑफ एन एपी, जब हम सभी एपी एपी के सभी एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, वी गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक सीरीज। तब हमें क्या मिलेगा, अरिथमेटिक सीरीज मिलेगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 4, 7, 10, 13, और इसी को जब हम जोड़ देंगे सारे एलिमेंट को, 4 + 7 + 10 + 13 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये दोनों केस में आप देखिएगा तो एक पार्ट स्प्लिट किया गया हुआ है कॉमा से, है कि नहीं? तो कॉमा से जैसे ही स्प्लिट हुआ है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। और देखिए यहाँ पे ऐड हुआ है ना? तो ऐड होने पे ये अरिथमेटिक सीरीज हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बात समझे होंगे। यहाँ तक में हम बात कर चुके हैं, यहाँ तक में हम बात कर चुके हैं सीक्वेंस क्या होता है, फिर बात किए हैं सीक्वेंस क्या होता है, फिर बात किए हैं सीरीज क्या होता है, फिर बात किए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, फिर बात किए हैं अरिथमेटिक सीरीज क्या होता है, अरिथमेटिक सीरीज क्या होता है। क्लियर। फिर हम इसमें देखे हैं क्या क्या बात, फिर हम देखे हैं कि सीक्वेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, सीरीज का फॉर्मेशन कैसे होता है, एपी का या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, और अरिथमेटिक सीरीज का फॉर्मेशन कैसे होता है। यहां तक का बात आप लोगों को कंप्लीट समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे के जो टॉपिक्स हैं वो धीरे धीरे एपी में डेप्थ लेगा, ठीक है ना?
सबसे पहला पॉइंट अब यहां से बात करेंगे तो फर्स्ट जनरल टर्म्स क्या होता है। जनरल टर्म्स क्या होता है? जनरल टर्म्स क्या होगा? किसका? किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। दो पार्ट बनाते हैं, डिनोटेशन, उम्मीद करते हैं आप समझिएगा। डिनोटेशन किससे डिनोट किया जाएगा, क्लियर, और टर्म। यहाँ पे देखिए जनरल टर्म क्या है इसका, ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सो ऑन ऐसे ही जाते गया है। फिर आपका टी एन, फिर आपका टी एन माइनस डी, क्लियर, ऐसे ही हमारा गया। और अगर हम पूछें कि बताइए इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले क्या आएगा, तो आप क्या बोलिएगा, क्या आएगा पहले? टी एन माइनस 2d आएगा, है कि नहीं? तब ना धीरे 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 लास्ट में हम क्या बोलेंगे इसको, टी एन। और अगर आप चेक करिएगा यहाँ पे कि डिफरेंस कितना है इन दोनों का, या फिर हम बात करेंगे इन दोनों का डिफरेंस, या फिर हम बात करेंगे इन दोनों का डिफरेंस, तो हमेशा आप देखिएगा कि डी जो है वो सेम आएगा, क्लियर। तो ये हमारा जनरल टर्म है किसी भी एपी के लिए। अब डेनोटेशन थोड़ा देख लीजिए, डेनोटेशन कैसे कैसे डिनोट करेंगे यहाँ पे। एक सेकंड, एक सेकंड। यहाँ पे हम डिनोट करेंगे ए वन। ए वन कौन है? तो टर्म में हम पहला टर्म है कि नहीं, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को डिनोट किए हैं ए वन से। तो लिखे क्या है, ए, फिर ए टू, ए टू को डिनोट किए हैं ए प्लस डी, जो कि आपका सेकंड टर्म है कि नहीं? फिर हम बात कर रहे हैं आगे के टर्म्स, तो ए थ्री, ए थ्री को डिनोट किए हैं ए प्लस 2d से, जो कि आपका थर्ड टर्म है कि नहीं? ऐसे ही आपका होते गया है। लास्ट टर्म को टीएन से डिनोट किए हैं, किससे डिनोट किए हैं, टीएन से। और यहाँ पे टर्म क्या है, टीएन, क्लियर। ये आपका लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम एल से भी डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एल से, स्मॉल एल से भी डिनोट करते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म को हम क्या चीज से डिनोट किए थे, सॉरी, फर्स्ट टर्म को हम क्या चीज से डिनोट किए थे, ए वन से, वैसे ही लास्ट टर्म को हम एल से भी डिनोट कर करेंगे, क्लियर। तो आप देखिएगा बहुत सारे बुक में तो फॉर्मूला आपका एक टर्म में भी होता है, क्लियर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट टर्म जनरल टर्म में क्या होगा, फर्स्ट टर्म ए, और लास्ट टर्म क्या होगा, टी एन, और कभी कभार हम उसको एल से भी डिनोट करेंगे, क्लियर। अगर हम इस सीरीज को देखें, ये वाला जो सीरीज है जो इंक्रीजिंग फॉर्म में है, कैसा फॉर्म में है, इंक्रीजिंग फॉर्म में है, तो क्या दिख रहा है बताइए, सोचिए सोचिए, बताइए। तो आप में से कोई बच्चा उठेगा और बोलेगा कि सर यहाँ पे पहला टर्म जो था उसमें तो डी है ही नहीं सर, दूसरा टर्म में एक डी आ गया सर। ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड टर्म को जो डिनोट किए हैं, थर्ड टर्म को जो डिनोट किए हैं उसमें सर 2d आ गया। ऐसे ही अगर हम फोर्थ टर्म को डिनोट करेंगे तो एक कम होगा, 3d, है कि नहीं? जैसे सेकंड टर्म को डिनोट किए हैं तो उसमें एक डी आया है, तो डी क्या होते जा रहा है, एक कम होके बढ़ते जा रहा है कि नहीं? तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। और वो फॉर्मूला क्या होगा, थोड़ा देखिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन से एक छोटा, यहाँ पे एन से क्या किए हैं, हर जगह क्या था, देखिए हर जगह क्या है, एक छोटा होते जा रहा है कि नहीं? एक छोटा है, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1d है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2d है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3d है। तो वैसे ही n के पास क्या होगा, बोलिए n के पास क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन डी। अरे होगा, वही ना लिखे हैं यहाँ पे, a प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया जिसमें हम क्या किए हैं, देखिए लिख देते हैं शब्द में। लास्ट टर्म अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम लास्ट टर्म बता देंगे कैसे, फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्म में एड ऑन करना है किसको, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर्स ऑफ टर्म्स,
नंबर ऑफ टर्म्स, और इसका प्रोडक्ट हो जाएगा डी के साथ। तो ये पार्ट हम जब हम ऐड कर देंगे फर्स्ट टर्म में तो हमें मिल जाएगा सर क्या, लास्ट टर्म मिल जाएगा। क्लियर? अरे बोलिए। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ गए होंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, जो कैसे डिनोट हुआ है आप लोग एक बार और देख लीजिए यहाँ पे। और ये वीडियो आप लोगों के पास ही रहेगा हमेशा इस चैनल पे। तो आप लोगों को अगर नहीं यहाँ तक अगर थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा तो आप पीछे फिर से रिकैप कर लीजिएगा इसको, है कि नहीं? इसको जितना मन आप उतना बार देख सकते हैं, बार बार देखते रहिए। तो कैसे नहीं समझ में आएगा, है कि नहीं? धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर हमसे कोई फर्स्ट टर्म पूछ दिया सर तब, और लास्ट टर्म दे दिया तब, तो हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म के पास ये पूरा पोर्शन को भेज देंगे। तो ये क्या है, प्लस साइन में है, तो राइट हैंड साइड से देखिए, राइट हैंड साइड से ये पूरा पार्ट को हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, अरे बोलो, लेफ्ट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड में जब शिफ्ट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्या होगा, तो साइन आपका चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो किस में चेंज हो जाता है, तो ऑपोजिट साइन में। किस में चाहे चेंज हो जाता है, ऑपोजिट साइन में। तो ऑपोजिट साइन क्या है, प्लस का, अरे बोलो, प्लस का ऑपोजिट साइन क्या है, माइनस। तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू टी। क्लियर? तो ये भी आपका फॉर्मूला एक जनरेट हो गया। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, देखिए, ए इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन, माइनस वन छूट गया था, माइनस वन आप लोग लिख लीजिएगा, एन माइनस वन इंटू टी। क्लियर? हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी जितने टर्म्स हैं उसमें से एक कम होगा। क्यों? क्योंकि जनरल फॉर्म जो हम देखे थे, देखिए जनरल फॉर्म जो हम देखे थे उसमें भी क्या था, जनरल फॉर्म में भी देखिए एक कम होते जा रहा है ना, एक कम होते जा रहा है ना डी के पास। तो वैसे ही हम यहाँ भी जब डी के पास लिखेंगे तो एक कम लिखेंगे, इसीलिए नंबर ऑफ टर्म्स में से यहाँ पे माइनस वन हुआ है, माइनस वन हुआ है। एक सेकंड देखिए, माइनस वन हुआ है, क्या हुआ है, माइनस वन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आया होगा। क्लियर? तो आप देख सकते हैं यहाँ भी एक फॉर्मूला जनरेट हो गया है। तो अगर फर्स्ट टर्म निकालने के लिए बोलेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर हमें लास्ट टर्म निकालने के लिए बोलेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप रिवाइज कीजिएगा इसको, एक बार नहीं दो बार देखिएगा, लेकिन कंप्लीट रिवाइज करके नोट्स बनाइएगा। और हाँ, नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा आप लोग कंप्लीट। क्लियर? और आगे के आने वाले क्लासेस में हम क्वेश्चंस भी डील करेंगे, क्वेश्चंस भी डील करेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ते जाएंगे।